5 मार्च 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान अपने गृह जिले झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने यहां महात्मा गांधी सरकारी स्कूल सांगासी के छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद थीं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नारी सशक्तिकरण, स्वदेशी अपनाने एवं आधुनिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने विद्यालय की प्रगति की सराहना की। उन्होंने 3 महीने में इस स्कूल में आधुनिक कंप्यूटर लैब बनाने, विद्यालय को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देने और लाइब्रेरी में 1000 नई किताबें भेजने की भी घोषणा की। सोच को ऊंची रखिए, सोच को सकारात्मक रखिए, कभी कोई टेंशन मत रखो, स्ट्रेस मत रखो, असफलता से बिल्कुल मत डरो। असफलता सफलता की कुंजी है। और यह संकल्प ले लो कि आप हर महीने कम से कम एक भारतीय महापुरुष की कथा का अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? आपके यहाँ लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में 3 महीने में 1000 किताब भिजवाऊंगा। मैंने आपसे 4 वादे किए। पहला वादा किया मेरे पास आओ और मिलो। दूसरा वादा किया है कंप्यूटर लैब का। तीसरा वादा किया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का। और चौथा वादा किया है 1000 किताबें। अपने जन्म स्थान झुंझुनू के एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बच्चों जैसे ही सहज नजर आए। उपराष्ट्रपति के स्वागत में स्कूल के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की तो उपराष्ट्रपति बच्चों की हौसला अफजाई करते नजर आए। उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सांगासी में मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने झुंझुनू को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। उन्होंने कमला बेनीवाल और सुमित्रा सिंह जैसी जनप्रतिनिधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। झुंझुनू की भूमि खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्रीमती कमला बेनीवाल जी मंत्री रही, बहुत पहले विधायक बनी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही और उसके बाद गुजरात की राज्यपाल रही। वो इसी जिले से। श्रीमती सुमित्रा सिंह कई बार विधानसभा की सदस्य बनी, मंत्री बनी और राजस्थान विधानसभा की अध्यक्षा बनी। प्रभावी नेतृत्व है। वो भी यहां से ही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई छोटा कदम नहीं है। भारत के संविधान में बदलाव कि विधानसभा हो चाहिए लोकसभा, 1/3 महिला होंगी, बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश की युवा लड़कियों और महिलाओं की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब देश की युवतियां
हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि सैनिक स्कूल में लड़कियां जाएंगी। अपने यहाँ भी सैनिक स्कूल है, लड़कियों का एडमिशन सैनिक स्कूल में चालू हो गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सैनिक स्कूल बनेगी जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी। मथुरा के अंदर एक सैनिक स्कूल बन गई है। हेमा मालिनी जी वहां की सांसद हैं। वहां सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कियों की भर्ती होती है। बड़ा अच्छा लगा कि एनसीसी में बच्चियों की संख्या करीब करीब लड़कों के बराबर आ गई है। और कभी नहीं सोचा था कि लड़ाकू जहाज, हवाई जहाज लड़कियां चला रही हैं। तो आज के दिन आपके सामने कोई पाबंदी नहीं है। विद्यार्थियों के बीच पहुंचे उपराष्ट्रपति एक अध्यापक की भूमिका में भी नजर आए। उन्होंने बच्चों से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की। रोज कुछ न कुछ सीखने की आदत डालो। आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। यदि अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो किसी और की मदद करने के बजाय किसी और की मदद के मांगोगे आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से अनुशासन का पालन करते हुए अच्छे नागरिक बनने का आह्वान किया। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप हर पल गुणात्मक बदलाव अपने में लाइए। जीवन में कुछ मूल्य डालें। अनुशासन का, दूसरे के आदर करने का, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का चरण स्पर्श करना, परिवार के अंदर घुल मिलना, पड़ोसी का ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति का निचोड़ है। हमें जो साधारण कार्य हैं कि हमें अच्छे नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अधिकारों की करें, दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, पर कर्तव्यों को हमेशा अधिकारों से ऊपर रखो। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेश अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रधर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, इससे ऊपर कोई हित नहीं है। दूसरा, महात्मा गांधी का एक बड़ा नारा था, बड़ा कारगर साबित हुआ आजादी के आंदोलन में, और वो नारा था स्वदेशी। आप भी स्वदेशी का ही उपयोग करो, आदत कर लो। जब भी बाहर क्या कोई कमीज हो, पैंट हो, आपका कोई भी साधन हो, ये कैसी प्रवृत्ति आ गई है कि दिए बाहर से आ रहे हैं, काइट बाहर से आ रहे हैं, खिलौने बाहर से आ रहे हैं, फर्नीचर बाहर से आ रहा है। उसका मतलब हमारे लोगों का काम छीन रहे हैं हम, हमारे यहाँ उद्योग पनपने नहीं दे रहे हैं। तो स्वदेशी से लगाव रखो, खरीदते समय ध्यान रखो कि क्या ये मेरे यहाँ खरीद रही है। अपने संबोधन के बाद उपराष्ट्रपति सहज भाव के साथ बच्चों के बीच उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान
एक छात्रा ने उन्हें राजनीति के गुर सिखाने की बात कही। कि आप राजनीति या वकालत में किसको अच्छा मानते हो? बहुत मुश्किल। सर बताओ ना। देखिए, कुछ भी काम करो, मैं राजनीति में नहीं हूँ फिलहाल, पिछले 20 साल से मैं राजनीति में नहीं हूँ, पर राजनीति भी बुरी नहीं है। वकील होकर भी आप समाज की सेवा करते हो, डॉक्टर रहकर भी करते हो, अधिकारी रहकर भी करते हो, सरपंच रहकर भी करते हो, जिला प्रमुख रहकर भी करते हो, विधायक भी करते हो, सांसद भी करते हो। तो काम कुछ भी हो, आप देश हित में काम करोगे, सही तरीके से काम करोगे, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो ये कहना कि कौन सा ज़्यादा ठीक है, कि नर्सिंग ज़्यादा ठीक है, डॉक्टरी ज़्यादा ठीक है, ये नहीं है। तो आप एनीथिंग जो मन कर, पर अपनी प्रतिभा के हिसाब से करो। राजनीति तय करती है कि समाज की दिशा क्या होगी, समाज का दर्शन क्या होगा, और राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, और तभी ये व्यवस्था बनी है। उपराष्ट्रपति ने बाल सुलभ सहजता के साथ सभी बच्चों के सवालों के जवाब दिए। क्या प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा देखिए, प्राथमिक शिक्षा मौलिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और यही कारण है कि मैं स्कूल में आया। किसी भी कॉलेज में जाने से ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर एक एक पल आपका निर्माण होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल सांगासी के विद्यार्थियों को दिल्ली आने का भी न्योता दिया। उन्होंने दिल्ली आने पर बच्चों को संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और वार मेमोरियल घुमाने का वादा किया। मैं एक निमंत्रण दे रहा हूं आपको, आपके अध्यापकों के साथ आप लोग छोटे छोटे समूह में दिल्ली आइए। आपके रहने की व्यवस्था, आपको भारत का संसद दिखाएंगे, आपको राष्ट्रपति भवन दिखाएंगे, प्रधानमंत्री का म्यूजियम दिखाएंगे, वार मेमोरियल दिखाएंगे। और यह शुरुआत मैंने की हुई है, और जो गए हैं उनको बड़ा अच्छा लगा है। आओगे ना? और इस जगह से तो मेरा ज्यादा लगाव है, समझते हो ना? समझते हो? उपराष्ट्रपति ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महात्मा गांधी सरकारी स्कूल सांगासी के परिसर में पौधारोपण भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी माताजी स्वर्गीय केसरी देवी और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने अपनी मां स्वर्गीय भगवती देवी की स्मृति में पौधारोपण किया। अपने गृह क्षेत्र झुंझुनू के स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बातों ही बातों में छात्र छात्राओं को जीवन के बड़े सबक दे गए। विनम्रता, बड़ों का सम्मान, अनुशासन और परिश्रम वो मूल्य हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं, अपने गांव, प्रदेश और देश का गौरव बना सकते हैं।